हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आप सभी का मैं रोहित आरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है देखिएगा। आप लोगों ने स्केल्स भी पढ़ लिए, आप लोगों ने पॉइंट्स भी पढ़ लिए, आप लोगों ने लाइंस भी पढ़ ली और उन सब के हम लोगों ने शीट्स पर प्रॉपरली क्वेश्चन करके भी देखे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन वैसे ही सीट पर किए होंगे जैसे कि आप लोगों को बताए गए थे। क्योंकि बच्चों देखो, सीट्स पर क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सीट पर रियल टाइम में क्वेश्चन करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या गलती है, कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार से यूज़ करना है, कहाँ पर ढीला करना है, कहाँ पर टाइट करना है। हर चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भैया ड्राइंग को समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक दो बातों से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक डिटेल का बहुत अच्छे से पता होना अनिवार्य है। तो इसलिए बच्चों, अपने खुद के अच्छे फ़ायदे के लिए क्वेश्चंस को रियल टाइम में किया करो। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को लाइक करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लासेस पहुँच सकें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सीख रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, और ये क्वेश्चन आप लोगों के 2022 के एग्ज़ाम में पूरे 14 मार्क्स का आया हुआ है। क्या सीख रहे हैं बच्चों? आज सीख रहे हैं तलों के प्रक्षेप। प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप होता है और प्लेन्स का मतलब तल होता है। देखिएगा, प्लेन का तो हम लोग बहुत दिन से जिक्र करते आ रहे हैं, लाइक वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो सब प्लेन ही तो थे। तो वही चीज़ प्लेन होती है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली कोई भी कम से कम अगर आप अलग अलग तीन पॉइंट्स को जो कोलिनियर ना हो, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में ना हो, मतलब किसी भी तीन पॉइंट्स को अगर अलग अलग लाइन में रख देते हैं और फिर इन सब को आप आपस में जोड़ देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कम से कम तीन पॉइंट्स को, ठीक है, अलग अलग लाइन में रख देते हैं, फिर इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो ये आपका एक प्लेन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आपका एक प्लेन बन जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेपर की शीट इज़ अ प्लेन दिस। ये पेपर की शीट रेक्टेंगल में है, मतलब 1 2 3 4 पॉइंट्स अलग अलग हैं, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, तो ये जो बन गया है ये आपका एक प्लेन बन गया है। ठीक है, तो ये प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। अगर ये ऐसे करके होता है तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाता है, अगर ये ऐसे करके होता है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन की बात ना करके यहाँ पर हम सीधी बात करेंगे किसके बारे में? प्लेन्स के बारे में, जिनका हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्लेन्स हमारे हो कौन कौन से सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला प्लेन हुआ वो ट्रायंगुलर शेप का हो गया। कौन सा हो गया? त्रिभुजाकार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम प्लेन्स के टाइप्स की बात करते हैं, तो बच्चों प्लेन्स के टाइप्स में सबसे पहले हो जाएगा त्रिभुज आकार प्रिज्म। मतलब के त्रिभुज के आकार का वो हो जाएगा प्लेन, प्रिज्म जिक्र आ रहा है, प्लेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुजाकार तल या फिर प्लेन। त्रिभुजाकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर प्लेन या फिर त्रिभुजाकार तल, ये आपका हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो 4 पॉइंट वाले हैं वो 2 टाइप के होते हैं। या तो हमारा स्क्वायर भी हो सकता है या रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन 99.9% बार हमारा रेक्टेंगल यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? आयताकार तल। आयताकार तल या समतल भी कह सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा भैया? रेक्टेंगुलर प्लेन। आफ्टर दैट, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया वैसे ही आपका फिर पंचभुजाकार भी होता है, मतलब पंचभुज वाला। लेकिन याद रखिएगा सारी साइड सेम होनी जरूरी है। और एक आपका षटभुज आकार भी होता है, मतलब
हेक्सागन वाला। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये कन्फर्म मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो अवेलेबल है, मतलब जिसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, वो सिर्फ रेक्टेंगुलर प्लेन का ही दे सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन हो जाएगा। आपकी ड्राइंग शीट इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर प्लेन, आपकी कॉपी के सारे पेपर इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन। अगर उसको ट्रायंगल शेप में कर दोगे तो वो ट्रायंगुलर प्लेन हो जाएगा, अगर उसको सर्किल शेप में कर दोगे तो सर्कुलर प्लेन हो जाएगा। सर्कुलर नहीं लिखा है बच्चों, इसको वो भी लिख देते हैं यहाँ पर हम, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, मतलब वृत्ताकार भी हो सकता है। तो आपके जो प्लेन है वो ट्रायंगल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल की शेप में हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन और सर्किल की शेप में हो सकता है। इन सारी प्लेन्स के जो पेपर के बराबर, शीट के बराबर पतला सा कोई स्ट्रक्चर निकल के आएगा, उसको कहा जाएगा आपका प्लेन। गॉट इट? मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्लेन्स के बारे में नॉर्मल सी डेफिनेशन की जानकारी समझ गए होंगे। अब एक्चुअली हम लोग वो सीख लेते हैं। देखिए, मैं 99% श्योर हूँ कि प्लेन्स के बारे में कोई भी थ्योरी क्वेश्चन तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले, इसलिए मैंने आपको थ्योरी भी समझा के चल रहा हूँ। मैं तो आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ बच्चों, जाओ गारंटेड बता रहे हैं, ना तो आपको यूट्यूब पर पूरे पर कहीं ऐसी क्लास मिले, और ना ही शायद ही किसी स्कूल कॉलेज में। मतलब ऐसा नहीं है, टीचर सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं बस अपने आप को आपकी जगह रखकर समझाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मुझे किस तरीके से समझ में आता, बस वही तरीका मैं फॉलो करता हूँ क्लास में, और वो वर्क भी करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से, जैसे हमने लाइंस के प्रोजेक्शन किए थे, वैसे ही पॉइंट्स के प्रोजेक्शन किए थे, वैसे ही ये प्लेन्स का प्रोजेक्शन भी कर लेते हैं। तो मेरा फेवरेट मैं बना देता हूँ जल्दी से एक छोटा सा ये। तो ये देखिए, ये जो हमने बनाया, तो इसमें आपका क्या बना कि ये जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल प्लेन हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। जब दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो ऐसे ही बनेगा ना, कि हम तो सिर्फ काटने वाले सेक्शन को लेते हैं ना, ये वाला। तो ये लीजिए ऐसे करके, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे हो गया, प्लेन हो गया ये। तो अब इसमें, इसके अंदर कोई प्लेन रखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें आपको एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब कि अब ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका बच्चों बीपी, मतलब वर्टिकल प्लेन। ये हो गया बच्चों आपका एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो गया बीपी और ये हो गया एचपी। अब इनमें कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी प्लेन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं रेक्टेंगुलर प्लेन लेता हूँ, तो इसमें जो सबसे पहली पोजीशन है वो बैठती है कि किसी एक के पैरेलल और दूसरे के परपेंडिकुलर, डिट्टो सेम लाइन की तरह, जैसे लाइन होती थी। लेकिन यहाँ पर सोचना है कि ये जो प्लेन है, और दूसरी बात, ये प्लेन ऐसे भी रखा हो सकता है और ऐसे भी रखा हो सकता है। ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि छोटी साइड किधर है और बड़ी साइड किधर है। अगर रेक्टेंगल की बात आती है तो ट्रायंगल में तो कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेंटागन में कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल रेक्टेंगल एक ऐसा प्लेन है जिसमें दो अलग अलग साइड होती हैं। बाकी ट्रायंगल हुआ, पेंटागन हुआ, हेक्सागन, सब में सेम साइड होने वाली, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसमें रेक्टेंगल में, यानी कि आयत में, आपको बताया जाएगा कि कौन सी साइड कहाँ पर है। तो मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो होती है बच्चों, सबसे पहली कंडीशन होती है HP के पैरेलल तथा BP के परपेंडिकुलर। मतलब HP के पैरेलल है और BP के परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे बनाएंगे, ये है ऐसी सिचुएशन, मतलब इसको ऐसा रख लीजिए या ऐसा रख लीजिए, बात तो एक ही है। तो ये देखिए HP के तो ये पैरेलल हो गया और आगे जाकर BP से टकरा जाएगा, मतलब BP के परपेंडिकुलर हो गया। बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ नहीं? देखिए BP के परपेंडिकुलर हो गया और HP के एकदम पैरेलल हो गया। तो अब आपको इसका फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है? अब आपको इसका फ्रंट व्यू दिख रहा होगा बच्चों एक लाइन, और इसका टॉप व्यू क्या दिखेगा? इसका टॉप व्यू दिखेगा पूरा इसका शेप। आई बात समझ में कि नहीं? जब पहली कंडीशन, जब वो प्लेन हमारा HP के पैरेलल होगा और BP के परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में आपका फ्रंट व्यू दिखेगा एक लाइन और टॉप व्यू दिखेगा उसकी एग्जैक्ट शेप जिसके अकॉर्डिंग वो रखा गया होगा। अभी मान लीजिए कि कह देते कि
बीपी की तरफ को बड़ी साइड जा रही है तो ऐसा हो जाता। तो ये लाइन दिखती है आपको फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू ये वाला शेप दिखता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। तो बस यही आपको जैसे कि लाइंस और पॉइंट्स में किया था, यहाँ पर फिर से लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन से व्यू होते हैं। इसीलिए कह के चलता हूँ कि ईडी बच्चों का खेल नहीं है, बस हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें याद करने की होती हैं बच्चों। अगर आप इस टॉपिक को बुक से पढ़ने बैठ जाते हैं तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि बुक से तो आपको ये कहीं से कहीं तक भी समझ में आने वाला नहीं था। गारंटी बता रहा हूँ, बुक से ही समझ नहीं आता कहीं से कहीं तक भी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा आसान से आसान तरीका करके निकाला जाए, क्योंकि बुक में कहीं नहीं लिखा कि इस कंडीशन में क्या बनता है क्या नहीं बनता, बस करके दिखा देते हैं उसमें सीधा। तो देख के थोड़ी ना समझ में आती है चीज़ें, करके करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्रंट व्यू होगा वो एक लाइन बनेगी, एक लाइन, और जो टॉप व्यू होगा वो बनेगा आपका रियल शेप। रियल शेप मतलब जो भी होगा वो रियल शेप बन जाएगा। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बन जाएगा, पंचभुज है तो पंचभुज बन जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? पहली कंडीशन क्लियर। अभी मैं ये 3 कंडीशन है, तीनों का एक एक क्वेश्चन कर दूँ, चिंता मत करना। लेकिन पहले तीनों कंडीशन को लिख लेते हैं। हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट, मतलब कि HP के परपेंडिकुलर और BP के पैरेलल। HP के परपेंडिकुलर और BP के पैरेलल। तो देखिए इस कंडीशन को भी जल्दी से आपको प्रूफ थोड़ा सा लेके दिखा देते हैं। देखो आपको याद होगा जब लाइन थी तो हम मार्कर यूज़ करते हैं क्योंकि लाइन की तरह लगता है देखने में, लेकिन ये प्लेन है तो इसकी जगह पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो HP के परपेंडिकुलर और BP के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे। कितने लोग बता रहे हैं कि ये वाली पोजीशन ठीक होगी? क्योंकि देखो HP के परपेंडिकुलर है, आगे जाके टकरा जाएगा HP से। ये HP होती है ना, ये वाली, यही तो HP होती है बाबा। तो ये देखिए टकरा गया HP से, तो HP के परपेंडिकुलर तो हो गया, बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन गया। देखिए HP को किसको लेट करें? HP स्केल को लेट कर लेते हैं। ये देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना नहीं बन रहा है, तो इसके तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि BP के पैरेलल, तो क्या ये BP के पैरेलल है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ। देखिए बच्चों इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होना मांगता है भैया इसमें। इमेजिनेशन पावर जितना हाई होगा उतना ही फ़ायदा है। तो कितने लोग ये कह रहे हैं कि ये BP के क्या बोल रहा था, BP के पैरेलल है। तो अगर कोई कहता है कि सर ये तो BP के पैरेलल है, तो उसका जवाब है गलत। टक 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 टक, ये BP कहाँ है पैरेलल? ये तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है BP के साथ, तो BP के पैरेलल कैसा होगा? ऐसे होगा। अब ये BP के पैरेलल हो गए। ये देखिए अब ये BP के पैरेलल है, अब ये BP के पैरेलल है। ये देखिए BP के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में आपको इसका फ्रंट व्यू क्या दिखा है? फ्रंट व्यू इसका रियल शेप दिखा है। और टॉप व्यू क्या दिखा है? टॉप व्यू भैया इसका लाइन दिखा है। आई बात समझ में? क्लियर बच्चे? अच्छे से हर चीज़ को नोट करके चलना, गारंटेड बता रहा हूँ, कहीं और नहीं मिलेगी सीखने को लिए। तो फ्रंट व्यू दिखेगा इसका हमारा रियल शेप, और टॉप व्यू दिखेगा इसका हमारा एक लाइन। ठीक। अब जो थर्ड कंडीशन में लूँगा वो है बच्चों देखना थर्ड कंडीशन कितनी मज़ेदार है। और जो उस थर्ड कंडीशन को इमेजिन कर लेगा, समझ लीजिएगा कि वो अद्भुत प्राणी है, मतलब कि उसको हर चीज़ गेन हो रही है। थर्ड कंडीशन है भैया HP के परपेंडिकुलर BP के परपेंडिकुलर, HP के परपेंडिकुलर BP के परपेंडिकुलर। जल्दी से बताइए कितने लोगों के दिमाग में ये कंडीशन आ रही है कि कोई प्लेन जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? दोनों के पैरेलल कभी नहीं हो सकता। सोचने दो मुझे बच्चों, दोनों के पैरेलल हो सकता है क्या कोई प्लेन? हाँ नहीं, दोनों के पैरेलल सिर्फ लाइन हो सकती है, प्लेन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो प्लेन है वो दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है। बताइए ज़रा कैसे? सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, इमेजिन करो, उस सिचुएशन को अपने दिमाग में लाने की कोशिश करो कि जो प्लेन है वो दोनों के परपेंडिकुलर क्या स्टेट बनेगी उसकी। देखो बिल्कुल सिंपल है। ये आपका वो था जब HP के पैरेलल था और BP के परपेंडिकुलर था। ये स्टेट आपकी वो थी जब BP के पैरेलल थी और ये HP के परपेंडिकुलर था। घुमा दो इसको, देखो अब HP के तो अभी भी भैया ये HP के तो अभी भी परपेंडिकुलर, ये देख लो
90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। और बीपी ये लो भैया, ये रहा बीपी। बीपी के और प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, जल्दी से बताओ। बीपी के और प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल, एचपी के और प्लेन के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, दोनों से इंक्लाइंड, मीन्स टू से दोनों से इंक्लिनेशन ये वाला शेप है। इस कंडीशन में दोनों ही व्यू एक वर्टिकल लाइन दिखते हैं। मतलब अगर जैसे बड़ी वाली साइड ये है, इधर रखी हुई है, तो बड़ा वाला साइड का व्यू हो गया फ्रंट व्यू। अगर हॉरिजॉन्टल साइड ऊपर है, मतलब ये वाली छोटी वाली साइड ऊपर है, तो टॉप व्यू छोटी वाली साइड हो गया। अगर ये प्लेन ऐसे रखा होता तो छोटी वाली साइड फ्रंट व्यू हो जाता और बड़ी वाली साइड टॉप व्यू होता। उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ऐसी। तो भैया, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो कैसे भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो कैसे भी बनाओ, ठीक है। तो देखिएगा ये, तो इसमें फ्रंट व्यू भी लाइन बनी, टॉप व्यू भी लाइन बनी, और कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी भैया, ये थी हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा, ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो इस कंडीशन में हमारे पास फ्रंट व्यू लाइन कौन सी, वर्टिकल, और टॉप व्यू लाइन कौन सी लाइन, वर्टिकल। अब बस जल्दी से इन तीनों का एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, एक इसका ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों तो प्रॉब्लम सेम ही है ना। तो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। चलिए, उदाहरण के तौर पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। एक 40 गुणा 60 mm का रेक्टेंगुलर प्रिज्म, एक 40 गुणा 60 mm का रेक्टेंगुलर प्रिज्म अपनी छोटी साइड से बीपी के, अपनी छोटी साइड से बीपी के पैरेलल तथा एचपी के परपेंडिकुलर है, इसका प्रोजेक्शन करो, इसका प्रोजेक्शन करो। देखिएगा बच्चों, इसके जो प्रोजेक्शन है वो 3 तरीकों से होते हैं, मतलब दो तरीकों से, सॉरी। एक तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होता है, और एक में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों बनाने होते हैं। जैसे अगर हम इस वाले की बात करें तो इस वाली पोजीशन में ये बीपी के पैरेलल है, और बीपी के पैरेलल छोटी वाली साइड से है, मतलब ऐसे करके होगा, ऐसे करके, और एचपी के परपेंडिकुलर है, तो बड़ी वाली साइड से हो गया एचपी के परपेंडिकुलर। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया लाइन, और टॉप व्यू, सॉरी ऐसे थोड़ी ना है, नहीं ऐसे थोड़ी ना स्टेटमेंट, ये कैसे, ऐसे ऐसे, तो फिर लेकिन बीपी के ऐसे सॉरी ऐसे है ये। तो ये बीपी एचपी के परपेंडिकुलर फ्रंट व्यू हो गया ये वाला शेप, टॉप व्यू हो गया इसका लाइन। अगर साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू भी लाइन हुआ इसका, साइड व्यू भी इसका लाइन हुआ, लेकिन जो लाइन होगा तो वो छोटी वाली लाइन होगा। अच्छा नहीं बच्चों, ये जो लाइन हमने लिखी है इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। छोटी साइड से सिर्फ परपेंडिकुलर हो सकता है, पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल का छोटी साइड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बच्चों, पैरेलल का छोटी साइड से कोई लेना देना नहीं। तो इसको ऐसा कर देते हैं, छोटी साइड से एचपी के परपेंडिकुलर है तथा बीपी के पैरेलल है, ऐसे कर देते हैं। क्योंकि फिर से समझ लीजिए, छोटी बड़ी साइड बहुत कम बार, मैं तो बस आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए दे दिया, वरना तो बहुत 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 कम बार ऐसा होता है कि साइड का जिक्र किया जाता है, वरना साइड का कोई जिक्र नहीं किया जाता क्वेश्चन में। अभी देखो इसमें कुछ बहुत सारा डेटा मिसिंग है, लेकिन आपको यही तो इसका मजा है कि इसमें डेटा मिसिंग है। पता है, ईडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा डेटा मिसिंग आएगा उतना मैं खुश हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा मैं अपने आप से मान लूँगा।
जैसे कि मान लो मुझे कहाँ जाना है, मैं खुद मान लूँगा, मुझे क्या करना है, मैं खुद मान लूँगा, लंबाई खुद मान लूँगा, चौड़ाई खुद मान लूँगा, ऊंचाई, हर चीज़ जब खुद मानने को मिल जाएगी तो ज़्यादा मज़ा किस बात का है बताओ। तो इसीलिए जितना ज़्यादा डेटा कम मुझे क्वेश्चन में मिलता है उतना मुझे खुशी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डेटा जरूरी है और जितना दिया हुआ है मानना क्या है, कैसे मानना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं पता है कि वो HP के ऊपर है या नीचे है, ये भी नहीं पता है कि BP के सामने है या पीछे है। तो बच्चों आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं समझा देता हूँ कि मैटर ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता, कहीं भी हो, कोई सा भी व्यू कहीं भी बनाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखनी है कि रेफरेंस लाइन जब आप खींच लेंगे, इसका सॉल्यूशन प्रोजेक्शन कर लेते हैं, ये हमने खींच ली इसकी रेफरेंस लाइन, तो अगर आप फ्रंट व्यू नीचे बनाते हो तो टॉप व्यू ऊपर बनाओगे, अगर टॉप व्यू ऊपर बनाते हो तो फ्रंट व्यू नीचे बनाओगे। ठीक है, कितना भी नीचे कितना भी ऊपर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो कि कोई सा एक व्यू जो लाइन का बनता हो, जैसे इसमें से कौन सा वाला व्यू लाइन का बनेगा, देखते हैं जरा ये कौन से टाइप का है, ये HP का परपेंडिकुलर इस वाले टाइप का है, इस वाले टाइप का। तो इसमें जो लाइन बनेगी वो बनेगा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो लाइन वाला बनेगा उसको इस लाइन पर ही बना देना और फ्रंट व्यू को नीचे बना देना। बाकी आपकी इच्छा है, कोई बना, मैं फिर से बता रहा हूँ, इच्छा है इसको नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जल्दी से सबसे पहले बनाएंगे हम इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू इसका रियल शेप का बनेगा, हमेशा याद रखो सबसे पहले वही वाला व्यू बनाना है जो रियल शेप का होता है। बच्चों बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रियल शेप वाला व्यू बना लीजिए। सबसे पहले रियल शेप वाला व्यू बन गया तो हम कुछ थोड़ा सा कितना भी नीचे जाओ आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इतना नीचे आए हम थोड़ा सा, उसके बाद रियल शेप क्या है इसका 40 × 60 mm। तो यहाँ से 60 फिर ये 40 और फिर ये ऐसे करके ये, तो ये क्या हो गया A B C और D, और ये बन गया हमारा भैया व्यू। कौन सा वाला व्यू? फ्रंट व्यू। क्योंकि अभी आपको मैं फिर से दिखाऊंगा कि फ्रंट व्यू रियल शेप का बनता है कि नहीं बनता है, तो क्योंकि हो सकता है बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना मांगता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, जब BP के पैरेलल हो और HP के परपेंडिकुलर हो तो ये सिचुएशन बनती है, ये वाली। ये देखिए BP के पैरेलल ऐसे करके, BP के पैरेलल ऐसे करके और HP के परपेंडिकुलर, HP के परपेंडिकुलर। ये देखिए, बस हमने यहाँ पर एक गलती कर दी कि ये अपनी छोटी साइड से HP के परपेंडिकुलर था, तो हमको इसको ऐसे रखना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे छोटी साइड से है तो ऐसे रखना है, और अगर साइड का कोई जिक्र नहीं किया जाता तो ऐसे रख देते। अब मैं इसको मिटाना तो चाहूँगा नहीं बच्चों, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को ही बदल देता हूँ, क्वेश्चन को बड़ी साइड से कर देता हूँ। ठीक है नहीं, लेकिन आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें और ध्यान से रखें, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है भैया, इसमें तो डेटा खुद से एज्यूम करना बड़े मज़ेदार रहता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदल सकते हम। तो फिर यहाँ पर ऐसा इसको मिटाने से अच्छा मैंने उसको मिटा दिया, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़ी साइड से कर दिया तो इसलिए बड़ी साइड रखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, छोटी से होता तो छोटी साइड रखेंगे। ध्यान से भैया, ये ऐसे टॉपिक हैं पूरा साल निकल जाता है, लोगों को समझ नहीं आते। अब हमको बनाना है इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या बनेगा? एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी, बात खत्म। अगर ये ऐसा होता तो उतनी बड़ी बनती, उससे कोई मतलब नहीं, जितना ये घेर रहा है उतनी बड़ी बनेगी। हमने तो सीखा था लाइंस में, इंक्लाइंड लाइंस में। ठीक है नहीं, तो बस जल्दी से टॉप व्यू की बारी आई, बना देते हैं। चाहो तो इसी लाइन पर बना दो, चाहो थोड़ा ऊपर बना दो, आपकी इच्छा है। अगर ऊपर बनाने की सोचो तो जितना नीचे को आए हैं उतना ही ऊपर को चले जाना, ये, और फिर यहाँ पर एकदम डार्कम डार्क लाइन बना देना, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। लिख दीजिए इसको फ्रंट व्यू, इसको लिख दीजिए टॉप व्यू। बस पॉइंट मार्क करने की बारी आती है बबुआ। पॉइंट कैसे मार्क करोगे? जैसे देखो ये प्लेन, इसको उठा करके ऐसे था, ऐसे कर दिया, ऐसे था ये तो ऐसे कर दिया, तो ये वाले दोनों पॉइंट तो यहाँ आ गए। यही देखना है बस ध्यान से। ये हो गया फ्रंट व्यू में कौन से होते थे बच्चों? फ्रंट व्यू में डैश वाले थे ना हमारे, तो ये हो गए ए। फ्रंट व्यू में, हाँ फ्रंट व्यू में डैश थे, तो A', B', C' और D'। तो ये हो गया A, D
और ये हो गया आपका बी कोमा सी। फिर से समझिए कैसे हुए। ये है भैया, देखिए ए बी सी डी। अब जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये रहा आपका ए और ये रहा डी, क्योंकि ए और डी दोनों एक लाइन में आ गए ना, तो दोनों इसी सीध में है ना। यही इमेजिनेशन काम आएगी, ये बहुत काम आएगी, ध्यान से सुनना। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, अभी जो हार्ड क्वेश्चन लेंगे उसमें तो देखना कितना मजा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है इसी के साथ जल्दी से, इतने हिस्से में आ जाएगा बड़े आराम से वो, तो इसलिए उसको जल्दी से लिख लेते हैं। उदाहरण 2, मतलब इसी प्लेन को किसी एक से पैरेलल और दूसरे से नहीं, दोनों के परपेंडिकुलर, सॉरी, इसी प्लेन को दोनों के परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ये तो था केस 2, मतलब ये वाला केस 2, और अब इसको केस 3 कर लेते हैं। मतलब इसी प्लेन को, यही वाला प्लेन रहने देते हैं और इसको दोनों के परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो दोनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी बेटा? दोनों के परपेंडिकुलर की कंडीशन ये थी कि बड़ी साइड से HP के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा हो गया, बड़ी साइड से HP के परपेंडिकुलर है तो छोटी साइड से BP के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है नहीं। बड़ी साइड से HP के परपेंडिकुलर तो छोटी साइड से BP के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों केस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू क्या है? फ्रंट व्यू बना है छोटी वाली लाइन और टॉप व्यू बना है बड़ी वाली लाइन। और कौन सी लाइन? दोनों की दोनों वर्टिकल लाइन। तो बस जल्दी से बना दीजिए, लाइन खींचिए। फ्रंट व्यू नीचे बना दो, क्योंकि यहाँ पर नीचे बनाया था, यहाँ भी नीचे बना दो। तो फ्रंट व्यू छोटी वाली लाइन है तो हल्का सा नीचे आइए और फिर इसको एकदम डार्क डिस्टेंस भी लिख देना यहाँ पर, तो 40 mm लिख दीजिए। देखिए ज़रा, जब इसके ADBC ये वाले पॉइंट थे तो इसको घुमाएंगे तो ये वाले यहाँ से कौन कौन से पॉइंट दिखेंगे? यहाँ से आपके सारे के सारे पॉइंट दिखेंगे, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो A और B, D और C। तो वैसे ही यहाँ पर हो गया A, B, यहाँ पर हो गया D, C या फिर C, D, ठीक है। उसके बाद इसकी टॉप व्यू की बारी आती है, तो इसका टॉप व्यू भी थोड़ी सी ऊपर जा कर के और 60 mm की लाइन बना दीजिए। कितने mm की? 60 mm की। क्यों? क्योंकि टॉप व्यू जो था वो बड़ी वाली लाइन बना था, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में इसके कौन कौन से पॉइंट दिखेंगे? देखेंगे ज़रा, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो यहाँ से कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? AD और BC। तो यहाँ पर हो गया आपका AD और यहाँ पर हो गए B और C। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना है। डिस्टेंसेस की बारी आती है तो आप चाहें तो डिस्टेंसेस लिख सकते हैं, चाहें तो डिस्टेंसेस ना लिखें, इनमें डिस्टेंसेस मैटर नहीं करती हैं। मैं फिर से बता दूं, प्लेन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आप अगर लर्न करके चलेंगे तो सारी की सारी चीज़ें लर्न होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत आप, मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको 100% चीज़ें ज़रूर गेन हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। क्योंकि अभी तो हमने बहुत छोटा सा किया है, अभी तो हम लोग वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लाइंड वाले। जैसे ये 3 केस हो गए पैरेलल परपेंडिकुलर के, ऐसी लाइंस में था, ऐसी प्लेन्स में होगा। और अब हम 3 केस पढ़ेंगे इंक्लाइंड वाले, और वो जो इंक्लाइंड वाले केस है ना बेटा, वो ना अच्छों की हिला देते हैं। वो इंक्लाइंड वाले केस में तो इतने खतरनाक है ना कि उसमें पता नहीं लगता कहाँ से कहाँ को घुस गई कहानी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ज़रा सा भी डाउट रहा है मुझसे पूछिए, मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिए। लेकिन अपने आप ये मान के बैठ जाओगे कि हमको समझ में नहीं आया तो आएगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा। मैं अपना भरपूर प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। बेटा शुक्र मनाओ कि आपको कैसी क्लासेस में दे रहा हूँ, इसके लिए आपको मुझे बहुत थैंकफुल रहना चाहिए, और वो भी बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी फ़ीस चार्ज के। वरना आप पूरे यूट्यूब पर चले जाओ, कहीं पर भी आपको सिर्फ काम की बात बताने वाले मिलेंगे, इस तरीके से समझाने वाले नहीं मिलेंगे कि आपको हर चीज़ को आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए मैं। बस आपको बदले में इतना काम करना है, जो पढ़ाया जाता है उसको नोट करते जाइए साथ साथ। तो जल्दी से बच्चों इन सबको नोट कर लीजिए। और ये हमने आज अपने 3 केस सीख लिए, जिसमें हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो बच्चों इसी के साथ इस वाली क्लास को हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं इंक्लाइंड इसी क्लास में शुरू कर देता हूं तो ये लंबी क्लास हो जाएगी 2 घंटे के आसपास की। तो इसीलिए, क्योंकि इंक्लाइंड ज़्यादा बड़ा है, उसमें लगभग 40-45 मिनट खर्च हो जाएंगे, तो उसको फिर आप भी बोर हो जाओगे। यहाँ तक का करो, यहाँ तक के क्वेश्चन लगा के देखो, कुछ होमवर्क में कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लगा लो, यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो वो लगा करके फिर आप लोग
इन क्वेश्चंस को लगा लेना और फिर देखना कि कैसा आया, कैसे मुझे दिखा देना, चेक कराना हो तो मैं चेक कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, वो भी थ्योरी होने वाली है। वैसे मैंने बोला था कि ये एक क्लास होगी लेकिन ये 2 हो रही है, वो भी थ्योरी होगा और उस क्लास में आपको आने वाले इंक्लाइंड प्लेन्स की कहानी समझाऊंगा। ओके गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बस एक काम करो मेरे कहने से, वो है पढ़ाई जरूर करो। क्लास अच्छी लगी है लाइक करो, नीचे जाके कमेंट करो, साथ ही साथ अपने सभी अलग अलग कॉलेज के साथियों को बताइए कि ईडी क्लास चल रही है रोहित सर की और कैसा पढ़ाते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद, नमस्कार।